हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समानांतर श्रेणियां पढ़ा था, उसके बाद थ्योरी भूमिका पढ़ा था, किसको क्या कहते हैं वो पढ़ा था, और nth टर्म भी निकालना सीखा था। nth टर्म में हमने ये भी जाना था कि कैसे अगर प्रथम पद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर दिया हुआ हो तो हम लोग एक कोई भी टर्म है ना, किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सवाल। बिना सवाल किए कोई भी चैप्टर में मजा नहीं आता है बॉस। जब तक सवाल ना करो मजा नहीं आता है। तो थ्योरी पढ़ लिया, अब सवाल कर लेते हैं। उसको अप्लाई कहां करेंगे? उसको अप्लाई इधर ही करेंगे ना। चलो, तो बोर्ड पे आपको 3 सवाल दिख रहे हैं। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो 5.1 है, मतलब 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आसानी से समझ सकते हैं। उनको क्या है, उनको बस मैं ये लिखा हुआ हिंदी में है, बट मैं जब वो आप समझोगे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो आपको वो मिलेगा भी तो मिलेगा इंग्लिश में ही, लेकिन समझना तो हिंदी में पड़ेगा ना। तो हिंदी में लिखा हुआ है, बट मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सोल्यूशन क्या है? डिजिट तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है भाई। इसमें तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर 5 लिख रहा हूं तो 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, 6 लिख रहा हूं तो 6 को मैं ऐसे लिखूंगा, सॉरी 6 को ऐसे लिखूंगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। 7 को ऐसा लिखूंगा, नहीं भाई। 8 ऐसा नहीं लिख सकता, या 9 ऐसा नहीं लिख सकता, या 10 ऐसा नहीं लिख सकता। लिखूंगा कैसे भाई? इंग्लिश डिजिट में ही लिखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। और हां, एक बात ध्यान से सुनना भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर लिखना भाई एपी इज इक्वल टू क्लियर है बॉस। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो ये जरूर कमेंट करना, राइट। एपी इज इक्वल टू क्लियर है बॉस, ताकि मैं भी समझ पाऊं कि मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूं और आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। क्योंकि हो सकता है मैं अच्छे से ना समझा पा रहा हूं, ठीक है, ये भी हो सकता है, तो आपको वीडियो अच्छा ना लगे। तो अगर कमेंट नहीं आता है, या फिर आप मेरे वीडियो को एनालाइज करके बता भी सकते हो कि क्या गलतियां हैं, कहां प्रॉब्लम्स है। तो अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये कमेंट प्लीज जरूर करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग फर्स्ट सम्स स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सवाल में क्या बोल रहा है? पहला वाला सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब अच्छा, सवाल में पहला पूछा क्या गया है, हमको जज करना है, हमको पता करना है कि ये तीनों जो सवाल दिया हुआ है वो एपी का सवाल है या नहीं। तो एपी का सवाल होने का मतलब एक ही है कि उसमें जो मान, जो पद होंगे, जो टर्म्स होंगे, जो संख्याएं होंगी, श्रेणी संख्या, वो क्या होंगे? एक निश्चित मान से बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, है ना। बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब प्रथम किलोमीटर मतलब ये है हमारा 1 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका किराया है भाई 15 रुपया। अगला जो 1 किलोमीटर है उसका किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। क्या बोल रहा है? और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, अतिरिक्त, है ना। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जैसे एक और किलोमीटर जाता है तो उसका किराया हो जाता है 23 रुपया। कितना हो जाता है भाई? 23। मतलब 15 में 8 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 1 किलोमीटर गए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर गए 8 रुपया ऐड हो गया, मतलब पहले 15 था, अब 8 रुपया ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 23 रुपीज, राइट। अगला जो है वो फिर हो जा रहा है 8 रुपया फिर से ऐड हो जा रहा है, मतलब 31 रुपया। फिर से अगला में 39 रुपया। मतलब संख्या सीरीज कैसे बन रहा है? संख्या सीरीज बन रहा है भाई, तो जो संख्या सीरीज है या समानांतर श्रेणी है वो हो जाएगा एपी इज इक्वल टू जाएगा 15, 23, 31, 39। यहां पे डी का मान है 8, जो कि क्या है? स्थिर है ना। स्थिर है मतलब कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो सवाल है वो एपी में है। किसमें भाई?
एपी में। यहां पे जितने भी सवाल हम लोग करने वाले हैं सब रियल प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और हाँ, दिल थाम के बैठो, अच्छे अच्छे सवाल अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। धांसू धांसू सवाल है, करने में मजा आ जाएगा। ना आए तो मेरा नाम क्या, मेरा नाम शंकर है, मतलब तब कहना आप लोग, ठीक है। चलो, आप ऐसा मत बोलना कि मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम कैसे बदल सकते हो? क्लास 10 के सर्टिफिकेट में मेरा नाम शंकर कुमार शाह ऐड हो चुका है ऑलरेडी, तो आप बदल तो नहीं सकते, ठीक है। आधार कार्ड में भी मेरा नाम शंकर कुमार साहू है, पैन कार्ड में भी मेरा नाम शंकर कुमार साहू है, और मैं शंकर ही हूं, तो मेरा नाम बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम लोग करेंगे दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। इसमें मजा यह है कि इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है? बहुत सारे मैंने मतलब देखा है कि वो लोग फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। आई मीन फॉर्मूला तो फॉलो होगा ही, जरूर होगा, लेकिन कोई और तरीका, मतलब एक सॉल्व किया हुआ है, तो उससे मतलब जो भी है तो समझ नहीं पाते हैं, सही से कर नहीं पाते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? किसी बेलन में, अच्छा बेलन क्या होता है? वो जो मार खाते हो रोज, वो बेलन? नहीं 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 नहीं, जिससे मार खाते हो उस बेलन की बात नहीं कर रहा। बेलन का मतलब होता है एक ऐसा आकार जो ऐसा दिखता है। बेलन कैसा दिखता है भाई? ऐसा, है ना। मतलब ये जो मार्कर है ना भाई, जिस मार्कर से मैं आप लोगों का फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लैक मार्कर से, ठीक है, ये ब्लैक मार्कर का अगर मैं ये ब्लैक मार्कर को ऐसे पैक कर दूं, आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा बेलन का आकार का है। ये किस आकार की है भाई? बेलन के आकार का, है ना, तो इसको कहते हैं बेलन। तो कोई भी आकार हो सकता है, मतलब ये सिलेंडर है में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन है, ये बेलन था, इसमें हवा भरा हुआ था। इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो हवा है वो 100 यूनिट था, 100 यूनिट क्यूब था। मतलब आयतन है ना भाई, आयतन होता है जब भी हम लोग बात करते हैं हवा की मात्रा का, तो आयतन ही होता है, तो क्यूब का। तो 100 यूनिट क्यूब मान लो उसमें जो हवा है वो भरा हुआ था। अब उस 100 यूनिट में से प्रथम बार, फर्स्ट टाइम क्या होता है भाई? फर्स्ट टाइम जो होता है वो 1/4 जो है 100 का बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब 1/4 बाहर निकाला जाएगा तो कितना बचेगा भाई? ये हो जाएगा 25, मतलब ये हो जाएगा 100 - 25, मतलब 75 यूनिट क्यूब, है ना। मतलब 75 घन इकाई। पहले कितना हवा था भाई? 100 घन इकाई। कितनी थी? 100 घन इकाई मान लिया हमने। अब उस 100 घन इकाई में से 1/4 भाग बाहर निकाल दिया गया। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम कान खोलकर सुनो, कान खोलकर। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि आपके पास 10 रुपए थे, उस 10 रुपए में से 1/4 भाग तुम क्या फुचका खा लिए? हाँ, फुचका खा लिया भाई, तुमने फुचका खा लिया। कितने का? 10 रुपए था, उसका 1/4 भाग फुचका खा लिया। कितना हो गया भाई? 2.5, है ना। मतलब कि तुम 2.5 रुपया का फुचका खा लिया, तो आप कितना बचा? 7.5 रुपया। देखो तो 7.5 रुपया बचा कि नहीं बचा? अब फिर से क्या बोल रहा है? अब इसमें से भी फिर से 1/4 भाग बाहर निकालिए। ओह अच्छा, ऐसा बात है। तो A2 कितना हो जाएगा? 1/4 और 75, है ना। तो कितना होगा भाई? 4 एकम 4, 3 35, 4 8 32, है ना। और कितना बच जाएगा? 4 8 32, 3, ठीक है। 4 7 28, 4 5 20। आप डिवाइड कर लेना, मैं कर लिया खुद से। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। 4 से ये 75, तो भाई हो गया ना 18 बार में 72, 18 चौके 72, 18 4 जा 72, तो ये हो गया 3, ये तो कैंसिल। 0.07 टाइम्स में 28 कैंसिल, 2 बचा 5 20, खत्म, ठीक है। तो इतना आ गया। अब मतलब 75 माइनस कितना हो जाएगा? 18.75, तो कितना होगा भाई? चलो 75.00 उसमें से 18.75 क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 25
राइट, है ना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 57.25। एक और हमको निकालना पड़ेगा और मैं उसको यहां पे निकाल रहा हूं, ठीक है। ये सवाल आप लोग उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा और नोट भी हो गया होगा, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं इसको फिर से आगे करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो A3, अब A3 निकाल लेंगे। A3 फिर से वही बात, क्या बोला है, शेष हवा का 1/4। तो शेष कितना बचा हुआ है, इतना, मतलब 1/4 जो है वो किसका निकाला जाएगा, 57.25/100 का। निकाल लो भाई, कितना बचेगा, तो 400, उसको डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो ये एक बार में 400, ये 2, ये 7, ये 1, 5, फिर 4 बार में 1600, 5 2 1, फिर 0.0, फिर 3 बार में 1250, फिर एक बार में 400, ठीक है। तो इतना आ गया, मतलब 14.33। कितना आ गया भाई, 14.31, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। अब चेक कर लेते हैं। तो A1 कितना है भाई, 75। A2 कितना लिखते हैं, 75, 57.25, 14.31, डॉट डॉट डॉट। अब चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि मतलब डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, डी निकालने का फॉर्मूला था इतना माइनस इतना। अगर इतना माइनस इतना करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, देखते हैं वो कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 75 में से इतना जाएगा, जब 75 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा, 18। उल्टा कर दो इसका, और इसमें से इतना जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, इतना में से इतना जाएगा तो माइनस कर लो, 57.25, 14.31, ठीक है। तो इसका तो बच गया 18.75, ठीक है। अब इसका चेक कर लिया तो ये हो गया 4, बस, और आगे जाएगा ही नहीं, जाना ही नहीं है यार, गड़बड़ है। मतलब ये एपी नहीं है, ये जो है वो एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्व अंतर है, वो समान नहीं आ रहा है। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है जो सार्व अंतर होता है वो समान होता है। क्या होता है, समान। डी हमेशा स्थिर रहता है, जब डी स्थिर ना हो तो वो एपी नहीं है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई, बहुत ही इजी सवाल है। मैंने 3 नंबर क्वेश्चन इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि आप लोग यार कर लोगे, पढ़ते रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो ये तो देखो। 3 नंबर सवाल आराम से कर लोगे। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, CI। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P of 1 + R/100 T, ठीक है। तो पहला ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। टाइम क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष, है ना। प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, है ना। प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें, है ना, अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें A1, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000, 1 + 8 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए यहां पे हो जाएगा 10,000 और 1 + 8/2। मतलब मान क्या हो रहा है, बहुत अलग अलग आ रहा है। डी यहां पे समान नहीं है भाई, डी क्या है, समान नहीं है, मतलब स्थिर नहीं है। डी जो है वो स्थिर नहीं है, इसका मतलब ये भी एपी नहीं है। अच्छा ये क्या था भाई, घट रहा है ना, देखो तो मान क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है मतलब ये जीपी में है, क्या है, जीपी। जीपी हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, कुछ समय बाद, ठीक है। जीपी अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा डी, मतलब पहला वाला था, दूसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तीसरा वाला आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, वो आप लोग खुद से कर लेना, राइट। तो यहां तक आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, नोट, जल्दी से। चलिए तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए एवं डी दी हुई है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि मतलब ए और डी दिया हुआ होता है तो हम लोग बहुत कुछ निकाल लेते हैं, है ना। प्रथम पद और
डी दिया हुआ रहता है कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग पूरा एपी बना सकते हैं भाई, बहुत ईजी है ना। तो मैं इतना नहीं करवाना चाह रहा हूँ, बस एक थोड़ा इजी वाला बता देता हूँ और एक थोड़ा सा टफ वाला बता देता हूँ बस, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। तो पहला क्या है भाई, देखो एपी का मतलब दिखता कैसा है, A1 A2 या फिर ऐसे करके A1 प्लस डी, है ना, फिर तो ये A2 हो जाएगा, A2 प्लस डी, ये A3 प्लस डी, ये A4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये है हमारा फॉर्मूला, सिंपल। ये इस फॉर्मूले को भाई अच्छे से याद रखना, A1 ठीक है, और ये जो A2 होता है वो हो जाता है किसका बराबर, इसके बराबर A1 प्लस डी, A3 किसका, A2 प्लस डी। तो A कितना दिया हुआ है भाई 10, ठीक है, A1 प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 20, ठीक है, A2 प्लस डी मतलब 30 मतलब 40 मतलब 50 डॉट 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 चलता ही चला जाएगा। सिंपल, इजी था, बहुत इजी था। चलो अब ये वाला कर लेते हैं, A1 मतलब A और ये -1, ठीक है। अब A2 अगर निकालूं तो क्या होगा, A1 प्लस डी, भाई A1 कितना है -1, D कितना है +½ बताओ तो, -1 प्लस ½ है ना। देखो मैं डायरेक्टली करना मतलब आंसर तो बोल दिया, एक बार करके दिखा देता हूं, -2 + 1 मतलब -1/2, ठीक है। फिर A3 कितना हो जाएगा भाई, A2 प्लस डी, A2 कितना -½ प्लस D कितना ½ मतलब 0। A4 कितना हो जाएगा भाई, A3 प्लस डी, A3 0 प्लस D मतलब ½ मतलब 1/2 एंड द AP क्या हो जाएगा भाई, बोलो जल्दी से बोलो। AP हो जाएगा -1, -½ 0, ½ 1/1/2 डॉट डॉट। तो ये रहा आपका AP। इसका करके दिखाऊं जल्दी से, A मतलब A1 मतलब -125, तो A2 कितना हो जाएगा भाई बताओ, A1 प्लस D, A1 कितना -125 प्लस D मतलब -0.25, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, -125.25, ठीक है। तो A3 कितना हो जाएगा भाई, A2 प्लस D, तो A2 मतलब -125.25 प्लस D मतलब -0.25 मतलब ये हो जाएगा -125.5। तो ये आप लोग, ये रहा हमारा AP, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू A3 प्लस D, ये आप निकाल लेना। तो ये रहा हमारा सवाल और ये रहा हमारा जवाब। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जब वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट भी कर दो भाई। कमेंट में बस कुछ लिखना नहीं है, बस कमेंट में इतना लिखना है कि AP इज इक्वल टू व्हाट, आपको पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दिया था, है ना, तो वो आप लिखना मत भूलना। क्लियर है बॉस, एक कमेंट तो बनता है बॉस आपके तरफ से कि क्लियर है बॉस, ठीक है। चलो तो ये रहा हमारा फंडा, ओके। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो है टाइम हो रहा है आपका रात का 1:30 बज रहा है, तो मुझे नींद भी आ रहा है, बट कोई नहीं, आपके लिए करना है तो करना तो पड़ेगा, है ना। रात का जो है अभी आपका टाइम हो रहा है, राइट, ये देखो आपका बुक का सवाल खुला हुआ है और रात का जो टाइम है वो 1:30 बज रहा है, राइट, AM। तो अभी थोड़ा सा और इसके बाद 4 नंबर सम्स करने के बाद हम लोग वीडियो एडिट करना होगा, तो 4 नंबर सम्स करने के बाद हम लोग ऑफ कर देंगे, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं सवाल, ठीक है। पहला सवाल, क्वेश्चन में क्या है, A एवं D का मान खोजे। A मतलब प्रथम पद, बोले तो फर्स्ट टर्म, है ना, बोले तो फर्स्ट टर्म, और D मतलब क्या भाई, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो भाई याद रखना कि
अगर आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, इतना इजी सवाल बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो अगर नहीं कर पाते हो तो फिर फायदा नहीं है पढ़ के। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, वरना एक दिन एक गाना गाना पड़ेगा। उस गाने का नाम क्या है पता है? गाना गा के सुनाऊं क्या? चलो नहीं सुनाता हूं यार, बच्चे हो यार, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो। तो ए का मान, हाँ मैंने क्या बोल रहा था, बस लिखना है, कुछ करना नहीं है भाई। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, वरना गाना तो गाना पड़ेगा। ठीक है, गाना गाना पड़ जाएगा वरना भाई। ए का मान है 3। डी मतलब क्या बताया था मैंने? पिछला पद माइनस, नहीं, फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो। गलत नहीं कहना है भाई, गलत नहीं करना है। अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है, अगला पद मतलब ये, पिछला पद ये, है ना? तो अगला पद माइनस पिछला पद, कोई भी ले सकते हो। मैं A2 माइनस A1 भी लिख सकता था। तो ये हो जाएगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, है ना? प्रीवियस टर्म। ठीक है ना? पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर गाना गाना ही पड़ेगा। चलो गाना गा के सुना देता हूँ। छोड़ो यार, अच्छा नहीं लगता ये सब, बच्चों को रोस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, आप प्यारे प्यारे बच्चे लोग हो, है ना? पढ़ाई करो यार। बस ये हो गया -2, तो डी आ गया और ए आ गया आपका, राइट? ये वाला होमवर्क। ओके, मैं एक ये वाला करके दिखा देता हूँ, वो भी होमवर्क है। अच्छा, एक माइनस है ना, तो ये मैं ही कर देता हूँ। डी कितना हो जाएगा भाई? -1 माइनस ऑफ -5 कितना होगा? -1 + 5 मतलब 4। चलो, इससे संतुष्टि नहीं मिला, एक और करके दिखा देता हूं। और 7 - 3 कितना होगा? 4। देखो वैल्यू सेम आ गया, है ना? वैल्यू सेम आ गया। फिर इसमें a का मान भाई 1/3। d कितना हो जाएगा भाई? 5/3 - 1/3। तो देखो एलसीएम तो 3 आ गया, 3 यहाँ पे 5 - 1 4/3, कॉमन डिफरेंस भी आ गया भाई। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट इस वीडियो का सवाल है। उसके बाद अगला वीडियो 1 से 2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से करके रखें और प्रैक्टिस करना ना भूलें। और मेरा एक वीडियो है 21 डेज चैलेंज, मैं उम्मीद करता हूं आप उस वीडियोस को देखें, देखने के बाद उस चैलेंज को फॉलो करें और मैंने जो रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। देखो आपका बोर्ड में 90+ मार्क्स अपने आप आ जाएगा यार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उस वीडियो में जो मैंने कहा है उस वीडियो के बाद को फॉलो करो, जस्ट इतना ही करो और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। वरना सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, ये वाला सिचुएशन आ जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर लाइफ में आएगी कॉर्पोरेट जॉब, फिर कॉर्पोरेट जॉब जा माइला, क्या लाइफ थी, क्या टाइमिंग था। ये सब गाना गाना पड़ेगा। पसंद है ये सब गाना तो बन जाओ फिर भाई मुन्ना भाई, है ना? तो गाना गाने से बढ़िया है थोड़ा पढ़ाई कर लो। कैसे? ए अगर nth टर्म निकालना है ना तो इसको कैसे गाओगे? a + n - 1d, a + n - 1d, है ना? तो कितना इजी तरीका, कितना इंटरेस्टिंग गाना है यार। आप लोग वो सब गाना मत गाया करो, ये सब गाना इंटरेस्टिंग है, ये सब गाना गाया करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, 4 नंबर सम्स में बहुत सारे सवाल है, तो मैं उसको अगले वीडियो में करूंगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, देर हो चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना भी ना भूले। और क्या यार, क्या जाता है एक बस सब्सक्राइब करने पे। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम फोन आया था, जब भी किसी का वीडियोस देखता था तो मैं भाई यार कर दो ना, क्या दिक्कत है, एक ही तो बस क्लिक तो करना है यार। राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड से करो, जहां भी करो। लेफ्ट हैंड से एक लाइक कर देना है, राइट हैंड से सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट में बस लिखना है AP = क्लियर है बॉस। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, पढ़ते रहें और गाना ना गाएं, ठीक है? गाना बिल्कुल ना गाएं। गाना कौन सा गाना है वो तो आपको पता चल ही गया है। ओके, चलिए, थैंक यू।